हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और सबसे पहले मुझे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कोविड के दिनों की याद आपको आ गई होगी। और मेरी इंपॉर्टेंस तो तभी होती है जब कोई मुसीबत आती है, कोई आपदा आती है। अदरवाइज मुझे कौन पूछता है मेरे दोस्तों। चलो छोड़ो, करो। और आज का टॉपिक यही है कि क्या चाइना में लॉकडाउन लगने जा रहा है, क्या भारत में क्या होगा, क्या हमें डराया जा रहा है, और इस तरह की खबरें जो अब आ रही हैं आने वाले कल के लिए, क्या सही हैं, खराब हैं, और सच। आज कुछ और भी बताने आया हूं, क्योंकि एक वीडियो मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन आज कुछ नई खबरें हैं। जिस हिसाब से मीडिया ये बता रहा है, उसका असली सच आज आपको बताऊंगा। चाइना में जो लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, उसका क्या सच है वो भी बताऊंगा, और आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा। चलिए, बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का मैं आज आपको दो चीज़ें बता दूं। कल स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरी है, क्रैश हुई है, बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई है इस वायरस की खबर सुन के। जो नया वायरस है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और चाइना से जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं कि वहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, तो लोग बड़े परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि कोविड के बाद सबके मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ है। लेकिन डर निकालने का कौन है, जिम्मा किसने लिया हुआ है? वो लिया हुआ है डॉक्टर नवनीत कालरा ने। इसीलिए आपने मुझे लाइक किया था पहले और सब्सक्राइब किया था, ठीक है। पहले तो चाइना की बात बता देता हूँ, और हिंदुस्तान की खबरें जो बताया जा रहा है कि आज 2 बच्चे मिले, 4 बच्चे मिले, 5 बच्चे मिले, वहां पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, ये सब क्यों हो रहा है? चाइना की पहले बता दूं कि चाइना में हॉस्पिटल भरे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो वीडियोज आ रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन चाइना का एक कल्चर है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। वहां पे सिर्फ 20 से 25% लोग अपने फैमिली फिजिशियन या प्राइवेट प्रैक्टिशनर के ऊपर भरोसा करते हैं। ज्यादातर लोग सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराने जाते हैं। वहां पे ड्रिप कल्चर है कि जाओ और ग्लूकोज चढ़वा लो। वहां टैबलेट से काम नहीं चलता उनका। एक सर्वे हुआ था 2009 में, एक नर्स ने किया था। उसने बताया था कि यहाँ पे अरबों बॉटल आईवी फ्लूइड की लग गई एक साल में, तो पर इंसान वहां पे 8 बोतल ग्लूकोज की चढ़ी। तो वहां पे तो कल्चर ही यही है। वहां तो जाते हो लेट जाओ हॉस्पिटल में जाके, बस ग्लूकोज चढ़वाओ, घर चले जाओ। तो भीड़ तो होनी होनी है। और कितना सच है क्या, लेकिन असली जो डर दिखाया जा रहा है कि कहीं चाइना में कोई और वायरस तो नहीं है, नाम कुछ और ले रहे हैं और इलाज किसी और का हो रहा हो। सिर्फ एक यही डर लोगों को है कि क्या चाइना कितना सच बोल रहा है। लेकिन अगर ये वही वायरस है, HMPV वायरस, तो ये वायरस तो पहले से मैंने बताया था, 2001 में भी आ चुका है, और कब से चल रहा है। और भारत में जो ये खबरें आ रही हैं कि आज 4 बच्चे मिल गए, 2 बच्चे बेंगलोर में मिल गए, एक बच्चा अहमदाबाद में मिल गया, कर्नाटका में मिल गया, वहां पे कोलकाता में एक बच्चा मिला, क्यों बता रहे हो ये सब खबरें यार? जब पहले से चला आ रहा है, सब कुछ चला आ रहा है, तो फिर क्यों बता रहे हो, क्यों डरा रहे हो? और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप कभी भी हॉस्पिटल में अगर जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, बच्चों के हॉस्पिटल में चले जाओ, बड़ों के हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको हमेशा भीड़ मिलेगी, आपको हमेशा आईसीयू मिलेंगे, फुल मिलेंगे, आपको चेस्ट वाले डिपार्टमेंट में हमेशा भीड़ मिलेगी, आपको सीसीयू फुल मिलेंगे। ये तो हमेशा से होता है, नया क्या है? कुछ नया है इसमें? सिर्फ डर नया है, क्योंकि हम डरे हुए हैं, हम कोविड के नाम से डरे हुए हैं। ये कोविड वायरस तो है ही नहीं। कोविड एक मिस्टीरियस वायरस था। कोविड का इलाज पता नहीं था। हमें ये नहीं पता था कि कोविड कितना खतरनाक निकलेगा, और कोविड खतरनाक निकला। लेकिन इस वायरस के बारे में तो हमें सब कुछ पता है ना? ठीक है, वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता है कि ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जो गले में गला खराब करता है, जो सांस लंग्स में प्रॉब्लम कर सकता है, निमोनिया कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम किसको होती है? हमेशा से पता है कि बच्चों को होती है, बूढ़ों को होती है, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनको शुगर है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको लीवर खराब है, जिनका किडनी खराब है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, जो कैंसर के पेशेंट, सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम है। और ये तो हमेशा ही आता है। इसको कोविड से कंपेयर करना बिल्कुल बेकार है, नंबर 1। दूसरी चीज, कंपेयर करना है तो आप फ्लू से कंपेयर करो, कॉमन कोल्ड से कंपेयर करो, उससे क्यों नहीं कंपेयर करते? ये तो हर साल इतने पेशेंट आते हैं, मौसम चेंज होने पे यहाँ लाइनें लगी होती हैं, तब तो हम कभी नहीं डरते। आज डरे जा रहे हैं, डराया जा रहा है सर। डर नहीं रहे हम, हमें डराया जा रहा है। ये स्टॉक मार्केट जो गिराई गई है कल, ये इसलिए हुआ है सब। आप लोग समझ लो इस बात को। कोई घंटा लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा। चाइना में लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं लगता, वहां पे भी कोई लॉकडाउन लगने वाली ऐसी कोई स्थिति है। जो वहां के लोकल लोग बता रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन
ये सब क्यों होता है? अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्या फार्मा कंपनियां ये लॉबी करती हैं कि उनकी दवाइयां बिक जाएं, सारी लोग इकट्ठा करके रख लें, फटाफट खरीद लो, डोलो खरीद लो, एंटीबायोटिक खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। चलिए, मेरे हिसाब से सब निराधार है, सब फालतू की बात है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये पुराना वायरस है, इससे डरने की कोई भी बात नहीं है, नया वायरस नहीं है। कोविड से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, और कोविड भी एक नॉर्मल वायरस बन चुका है। कोविड हो गया, फ्लू हो गया, ये हर साल आएंगे, हर साल आएंगे। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम सिर्फ उनको है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं। इनको तो हमेशा सावधान रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है? आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। वैक्सीन कोई है नहीं, और वैक्सीन लगवाने को वैसे भी कोई तैयार नहीं है, अब तो डरते हैं सब लोग। तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है वो आपको पता है। और सैनिटाइजर रखो, मास्क लगाओ, कोई घर में किसी को अगर हो गया उसको अलग कर दो, क्वारंटीन कर दो। थोड़ा सा क्वारंटीन करके भी कोई फायदा नहीं है, तो होना है तो सबको हो जाता है घर में एक एक करके, जब कुछ है ही नहीं। सिर्फ उनका ध्यान रखो जो लोग ऑलरेडी सिक है, जिनको बीमारियां हैं, जो बच्चे हैं, ऑक्सीजन चेक करते रहो, फीवर चेक करते रहो, ये सारे काम करते रहो, ठीक है। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, सिंपल। वही गला खराब होने पे जो इलाज करते हैं वो देना है। सिर्फ यही देखना कि पेशेंट सीरियस तो नहीं हो रहा, पेशेंट की ऑक्सीजन चेक करते रहो। ऑक्सीजन डाउन होएगी, 94 से नीचे आती है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई, वैसे नॉर्मल 94 से ऊपर होनी चाहिए, 96 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 94 से नीचे आता है तो ज्यादा उसको चेक करना शुरू कर दो। पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट और शुगर का इंस्ट्रूमेंट हर घर में होना चाहिए। स्पेशली शुगर तो जिनको है उनको रखना ही चाहिए शुगर का इंस्ट्रूमेंट अपने घर में। तो अपना शुगर बीपी कंट्रोल करके चलो, सारी चीजें रेगुलर मॉनिटर करते रहो। डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसलिए क्यों? सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। जी हाँ, सोचना क्या है? सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो। और सोचना है तो अपनी इम्यूनिटी के बारे में सोचो, अपने शरीर के बारे में सोचो, क्योंकि ये कब धोखा दे जाए। ये वायरस तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपने देखा कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी की किडनी खराब हो रही है, क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान नहीं देते, हम पूरी ऐश करते हैं। इसी ऐश के चलते नए साल के आसपास कोई ना कोई वायरस आ जाता है, और मार्केट को गिराया गया, स्टॉक मार्केट को जानबूझ के गिराया गया। इसके पीछे भी हो सकता है ये खबरों का हाथ हो। बस मेरा इतना ही कहना है, डरने की कोई बात नहीं। रब राखा आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। फिर बोल दूं? नहीं, अब नहीं बोलूंगा। तुम शेयर करो, बस इतना ही है। सब्सक्राइब करो, तुम्हारी मर्जी, बाकी आपन की। वड्डे लोग वड्डी गल्ला छोड़ो, बंद करो।